Good morning students, myself सीमा मिश्रा from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कनक हिंदी व्याकरण से पाठ 6 उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। पाठ 6 उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग भाषा के वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं। शब्दांश यानी शब्द का अंश, छोटा शब्द का अंश, एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं, यानी दूसरा शब्द बना देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात जो हम शब्दांश जोड़ रहे हैं वो निकट आता है, समीप आता है और उससे हम एक नया शब्द बनाते हैं। अर्थात ये किसी शब्द के साथ लगकर नया शब्द बनाते हैं। जैसे समझ, नासमझ। यहाँ समझ शब्द मूल शब्द है तथा ना उपसर्ग है। उपसर्ग ना इस शब्द में जुड़कर इस समझ शब्द का अर्थ ही बदल दिया है, यानी इसमें भी अर्थ परिवर्तन हो गया। समझ का मतलब समझ रहे हैं हम किसी चीज़ को, लेकिन ना उपसर्ग लगते ही उसका अर्थ परिवर्तन हुआ, यानी कि ना समझ में आना। दिए गए विभिन्न शब्दों का मूल शब्द वे उपसर्ग से मिलकर बने शब्द के उदाहरण। अब हम उन शब्दों को देखेंगे जिसमें उपसर्ग जुड़ रहा है और कैसे उसके शब्द में परिवर्तन आ रहा है। अनुरोध, यहाँ रोध मूल शब्द है, अनु उपसर्ग है। हमने रोध और अनु शब्द मिलाकर अनुरोध शब्द बनाया। दरअसल, असल मूल शब्द, दर उपसर्ग, नया शब्द बन गया दरअसल। नासमझ, समझ मूल शब्द अभी हमने पढ़ा ही है समझ के बारे में, और ना उपसर्ग लगाकर ना, तो ये बन गया नासमझ। प्रवृत्ति, वर्ती यहाँ मूल शब्द है, प्र उपसर्ग है और दोनों आपस में मिल गए, यानी कि हमने उपसर्ग आगे लगाया तो ये क्या बन गया, प्रवृत्ति। अभिव्यक्ति, व्यक्ति मूल शब्द और अभि उपसर्ग। यहाँ अभी हमने आगे लगाया, समीप में आया तो क्या बन गया, ये अभिव्यक्ति। अब उपसर्ग के भेद, अब हम जानेंगे उपसर्ग के भी भेद होते हैं। उपसर्ग के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। नंबर 1 पे आएगा संस्कृत के उपसर्ग, 2 हिंदी के उपसर्ग, 3 उर्दू और फारसी के उपसर्ग, 4 उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय यानी अविकारी, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जानेंगे। अति उपसर्ग है। अति का अर्थ होता है ज़्यादा या अधिक। उदाहरण यानी इससे बनने वाले हमारे उपसर्ग अति उत्तम, अतीव, अतिकाल, अत्यधिक, अतिक्रमण आदि। अनु उपसर्ग है। अनु का अर्थ होता है बाद में या पीछे। उदाहरण अनुरूप, अनुपात, अनुचर, अनुकरण, अनुसार आदि। अ उपसर्ग है। अ का अर्थ होता है अभाव। उदाहरण अन्याय, असत्य, अवगुण, अनाथ, अधर्म, अज्ञान आदि। अब उपसर्ग है। अप का अर्थ होता है अनुचित। उदाहरण देखते हैं हम, अपहरण, अपशकुन, अपयश, अपमान, अपशब्द आदि। कु उपसर्ग है। कु का अर्थ होता है बुरा। उदाहरण कुपुत्र, कुकर्म, कुमार्ग, कुदृष्टि आदि। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर हिंदी के उपसर्ग। भर उपसर्ग है। भर का अर्थ होता है भरा हुआ। उदाहरण देख रहे हैं हम, भरपेट, भरपूर, भरमार आदि। अध उपसर्ग है।
अध का अर्थ होता है आधा। उदाहरण देखते हैं हम, अध पका, अध मरा, अध कचरा, अध जला, अध खिला आदि। अन उपसर्ग है। अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध। उदाहरण देखते हैं हम, अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनपढ़, अनहोनी आदि। पर उपसर्ग। पर का अर्थ होता है पराया या दूसरा। उदाहरण, परदेश, परोपकार, परलोक आदि। स उपसर्ग है। स का अर्थ होता है सहित या अच्छा। उदाहरण, सहपरिवार, सपूत, सहित, सहयोग आदि। अब हम आते हैं नंबर 3 पे, उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग। खुश उपसर्ग है। खुश का अर्थ होता है अच्छा। उदाहरण, खुशकिस्मत, खुशहाल, खुशनसीब आदि। नंबर 2, कम उपसर्ग है। कम का अर्थ होता है थोड़ा। उदाहरण देखते हैं, कमजोर, कम उम्र, कम अक्ल आदि। ला उपसर्ग। ला का अर्थ होता है बिना। उदाहरण देखते हैं हम, लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, लापता आदि। 4, हम उपसर्ग। हम का अर्थ होता है साथ। उदाहरण देखते हैं हम सफ़र, हम वतन, हम राज आदि। 4 नंबर पर, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। नंबर 1 पे है सत। सत में हमारा हलंत लगा है, यानी इसमें क्या है, ये आधा है। सत उपसर्ग। सत का अर्थ होता है अच्छा। उदाहरण, सज्जन, सदाचार, सचरित्र आदि। पुनः उपसर्ग है। पुनः का अर्थ होता है फिर से। उदाहरण, पुनर्जन्म, पुनर्वास, पुनर्विवाह, पुनर्मिलन। अब बच्चों, हमने अभी तक उपसर्ग के बारे में जाना है। अब हम इसी के प्रत्यय, सेकंड भाग है, प्रत्यय के बारे में जानेंगे। उपसर्ग तो मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग आगे लगते हैं, लेकिन प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं, इसलिए वे प्रत्यय कहलाते हैं। दोनों में अंतर है, उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं, प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। अब हम जानते हैं प्रत्यय की परिभाषा। ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यानी वे स्वतंत्र प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, लेकिन वे दूसरे शब्द के बाद लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे हम एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर देखते हैं। उदाहरण, भूल, धन, अक्कड़, यहाँ शब्द बन गया भुलक्कड़। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले शब्द भूल, जिसका मतलब था भूलना, लेकिन अक्कड़ प्रत्यय लगने के बाद शब्द बन गया भुलक्कड़, जिसका मतलब हुआ वह व्यक्ति जो भूल करता है। अर्थ वही निकल कर आ गया है। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। 1 कृत प्रत्यय, 2 तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो क्रिया धातु के रूप के बाद लगते हैं और लगने से दूसरे शब्दों की रचना हो जाती है। क्रिया धातु तो आप लोग जानते हैं, हमने पढ़ रखा है क्रिया के अंदर, जैसे पठ, लिख, ये क्या होते हैं, धातु शब्द होते हैं, और हम उसमें क्रिया यानी जो भी लगाते हैं प्रत्यय, वो क्या बन जाता है, फिर वो पूरा शब्द बन जाता है। ऐसे ही हम बहुत सारे शब्द बनाते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के उदाहरण,
तैर धन आक। यहाँ तैर शब्द दिया है और हमने आक प्रत्यय लगाया तो ये बन गया तैराक। तैर मूल शब्द है और आक एक प्रत्यय है। जब मूल शब्द एवं प्रत्यय को एक साथ मिलाया तो नया शब्द क्या बना? तैराक बन गया। अब कृत प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं हम। प्रत्यय दिया हुआ है आपको, क्रिया दिया हुआ है और शब्द दिए हुए हैं। अब यहाँ लेते हैं हम प्रत्यय आई। लिख, लड़, पढ़ आपको शब्द दिए हैं। अब इससे हमने प्रत्यय जोड़कर क्या बनाया? लिखाई, लड़ाई, पढ़ाई। आव, बह, कट, बच, बहाव, आव प्रत्यय लगा दिया है। कटाव, बचाओ। ता प्रत्यय दिया है। कह, पढ़, देख। अब हमने शब्द बनाया प्रत्यय लगाकर। कहता, पढ़ता, देखता। नी प्रत्यय है। चट, भर, कर प्रत्यय लगाया तो क्या बना? चटनी, भरनी, करनी। नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हैं तो वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण अभी हम जानेंगे किस तरीके से हम तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। चतुर, धन, आई। यहाँ चतुर विशेषण शब्द दिया है और हमने प्रत्यय लगाकर क्या बनाया? चतुराई। उदाहरण में आप देख सकते हैं पहला मूल शब्द विशेषण शब्द है, लेकिन फिर हमने विशेषण में आई प्रत्यय लगाया और चतुराई शब्द बन गया। अतः ये एक उदाहरण तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। आगे के उदाहरण तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। प्रत्यय, संज्ञा विशेषण शब्द और उनसे बने नए शब्द। आ नंबर 1 पे है आ। भूख, प्यास नया शब्द बना भूखा, प्यासा। 2 आई। बुरा, मीठा शब्द बना बुराई, मिठाई। नंबर 3 आनी। जेठ, देवर यहाँ प्रत्यय लगाया तो बना जेठानी, देवरानी। कार नंबर 4 पे है कार। कथा, चित्र, कथाकार, चित्रकार। तव, कवि, अमर, कवित्व, अमरत्व। यहाँ हमने प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए। बच्चों अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। यहाँ हमें सारणी दी है, उपसर्ग दिए हुए हैं, मूल शब्द दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है? इनको अपने उपसर्ग और मूल शब्द से अलग करके लिखना है। नंबर 1 भर पेट। यहाँ उपसर्ग है भर और मूल शब्द है पेट। सुपुत्र उपसर्ग क्या है? सु और मूल शब्द क्या है? पुत्र। बाकी का जो भी वर्क है वो आप स्वयं करेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 3 दिए गए उपसर्गों से मूल शब्द लगाकर नया शब्द बनाइए। अब उपसर्ग दिया है, मूल शब्द दिया है तो हम नया शब्द बना सकते हैं। यहाँ दुर्गंध बोलने से ही पता चल रहा है, यानी नया शब्द क्या बना? दुर्गंध। एक बोलने से ही हमें पता चल रहा है कि नया शब्द बन गया है ये अनेक। बाकी का कार्य आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 2 ये हमारा प्रत्यय से है। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करके लिखिए। नंबर 1 पे है दुकानदार। मूल शब्द क्या हुआ? दुकान और प्रत्यय अलग किया तो दार। बहाव, बह क्या है? मूल शब्द है। आव क्या है? प्रत्यय। इसी तरीके से आपको बाकी के प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करके लिखना है, जो आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिए गए प्रत्ययों से 2-2 शब्द बनाइए।
प्रत्यय दिया है, शब्द हमें 2 बनाने हैं। वान, चरित्रवान, भाग्यवान। आई, लिखाई, मिठाई। बाकी के आप स्वयं करेंगे। बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।